हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले थे प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स और मुझे जो ईमेल के जरिए ढेर सारे सवाल जो मुझे मिल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोगों को ये एहसास हुआ कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले बता दी जाए, वरना ये आगे जाके आप लोगों का नुकसान करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कौन सी बड़ी 5 गलतियाँ आमतौर पर नए लेखक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल, कई दोस्तों ने ये पूछा है कि कुल मिला के कितने वीडियोस इस सीरीज में उपलब्ध होंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग कोर्स किसे कहते हैं। प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बनता है। पहला है एक स्क्रीन राइटिंग की समझ और दूसरा है इंडस्ट्रियल अप्रोच। स्क्रीन राइटिंग की समझ के लिए स्क्रीन राइटिंग ग्रामर और इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा रहा इंडस्ट्रियल अप्रोच, इंडस्ट्री में किस तरह काम करते हैं। विश्व भर में स्क्रीन राइटिंग ग्रामर सेम है, लेकिन हर देश का अपना एक इंडस्ट्रियल अप्रोच होता है। जैसे भारत में अगर आप स्क्रिप्ट डेवलप करने जाओ, प्रोडक्शन कंपनी अगर स्क्रिप्ट खरीदने जाए या फिर प्रोडक्शन कंपनी अगर स्क्रिप्ट डेवलप करे तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो हम ये तमाम चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस सीरीज में कुल मिला के 75 वीडियो ट्यूटोरियल्स बनेंगे और 25 वीडियो बनेंगे। आपको किस तरह तैयार होना है स्क्रिप्ट नरेशन के लिए, किस तरह आप फंडिंग के लिए जाओगे, किस तरह आप किसी प्रोड्यूसर से मिलोगे, किस तरह आप किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलोगे। जिस तरह आप नरेशन एक फिल्म डायरेक्टर को दोगे उसी तरह नरेशन आप फिल्म प्रोडक्शन को नहीं दे सकते। जिस तरह आप डायरेक्शन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को दोगे उसी तरह नरेशन आप एक फिल्म एक्टर को नहीं दे सकते। हर किसी का अप्रोच अलग अलग है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के 100 वीडियोस के आसपास इस सीरीज में उपलब्ध होगा। अगला सवाल है कि मैं वीडियो कब अपलोड करता हूँ। दरअसल वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, ये पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन का काम है। ये कंपनी ये अपलोड वगैरह कराती है। मैं सिर्फ एक फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। मेरा सिर्फ जॉब ये है कि कोर्स डिजाइन करने में, टॉपिक डिजाइन करने में मदद करूँ और ऑडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग डिपार्टमेंट तक पहुँचा दूँ। तो एडिटिंग डिपार्टमेंट और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर बैठ के काम करते हैं। फिर ये ऑनलाइन डिपार्टमेंट पे जाता है, वहाँ पे ऑडियो पे थोड़ा सा काम होता है, फिर ये अपलोड के लिए जाता है। तो ये पहले से कहना मुश्किल है। और क्योंकि हम लोग जितने सारे लोग इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी हैं। हम लोग को वक्त निकालना पड़ता है ताकि ये कोर्स बनाया जा सके, ये ट्यूटोरियल्स बनाया जा सके। तो इसलिए ये पहले से कहना मुश्किल है कि हम लोग वीडियो कब अपलोड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको ईमेल अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा था, ये सीरीज़ करने के बाद फिल्म स्कूल जाना आवश्यक है। सबसे पहले मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्क्रीन राइटिंग क्राफ्ट सीखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो है फिल्म स्कूल। चाहे आप शॉर्ट टर्म कोर्स जाओ, चाहे आप लॉन्ग टर्म कोर्स जाओ, फिल्म स्कूल सबसे बेस्ट है। 2 बड़े कारण हैं। एक, आपको एक टीचर मिल जाएंगे, एक गुरु मिल जाएगा जो आपने तो एक नॉलेज गेन किया, लेकिन उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, वो गाइड करने के लिए एक टीचर बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्री में आप यकीन मानो, बड़े बड़े राइटर, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट जिसे कहते हैं, जिसे फीडबैक प्रोवाइडर भी कहते हैं, उन्हें हायर किया जाता है ताकि वो सिर्फ फीडबैक दें। फीडबैक बहुत आवश्यक है। एक राइटर जब तक फीडबैक नहीं लेंगे उनका ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। हर कहानी के साथ एक नई जंग होती है एक राइटर की। ये आप जब इंडस्ट्री में एक बार आप जॉब करोगे तब आप समझ पाओगे। तो फिल्म स्कूल में आपको एक टीचर मिल जाएंगे जिनसे आपको ढेर सारे फीडबैक मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रोथ होने में काफ़ी मदद मिलेगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी बड़ी 5 गलतियां आमतौर पे नए लेखक कर बैठते हैं। सबसे पहला गलती, हम लोग ये समझ बैठते हैं कि एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी को, एक फिल्म डायरेक्टर को, एक फिल्म के एक्टर को स्क्रिप्ट चाहिए होता है सबसे पहले। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आमतौर पे हम लोग इंटरव्यू वगैरह में, अखबारों में फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर्स, इन सब को स्क्रिप्ट के बारे में जिक्र करते हुए हम लोग अक्सर सुना है। और हम लोग को ये लगता है मूवी मेकिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है और वो ये है कि स्क्रिप्ट चाहिए होता है। और हम लोग करते क्या हैं कि स्क्रिप्ट डेवलप करने के लिए जो मेहनत चाहिए उसको भूल जाते हैं। हम लोग सीधा सीन बाय सीन लिखने में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं।
जिससे नतीजा ये होता है कि जब हम स्क्रिप्ट नरेशन के लिए जाते हैं तो एक स्टोरी एलिमेंट, एक प्लॉट एलिमेंट के साथ, एक कोर ऑफ प्लॉट के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है, नहीं होता है। तो ये साफ झलकता है नरेशन के वक्त। तो इसीलिए इस बात को समझ लो कि एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी हो या फिर एक फिल्म डायरेक्टर हो या फिर फिल्म एक्टर हो, सबसे पहले जो नरेशन सुनना चाहते हैं वो नरेशन होता है प्लॉट का। इसीलिए आज से आप इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को जहन में उतार लो कि अगर आपको प्रोडक्शन कंपनी में अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सिर्फ स्क्रिप्ट लेके मत जाना, पहले प्लॉट डेवलप करो, प्लॉट उसके बाद स्क्रिप्ट डेवलप करो। मैं इस सीरीज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आइडिया से लेके फाइनल ड्राफ्ट ऑफ स्क्रिप्ट तक कैसे हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ। लेकिन आपने अगर स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, ऑलरेडी प्रोडक्शन कंपनी को जा रहे हो, तो सबसे पहले प्लॉट डेवलप करके जाओ, प्लॉट का नरेशन बराबर एक लिखो और जाके नरेशन दो। ठीक है, पहला जो चीज़ सुनना चाहती है कोई भी प्रोडक्शन कंपनी, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी जो पहला चीज़ सुनना चाहती है वो है प्लॉट का नरेशन। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपना स्क्रिप्ट सुनाओ या फिर प्लॉट सुनाओ, कोई नहीं कहेगा। काफ़ी कम लोग होते हैं जो बहुत डिटेल में जाते हैं, नहीं तो सीधा आपको कहेंगे कि नरेशन दो, तब आप सीधा स्क्रिप्ट नरेशन नहीं दोगे। एक स्क्रिप्ट आमतौर पे नरेशन देने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं, पूरी स्क्रीन का स्क्रिप्ट नरेशन देने के लिए, सीन बाय सीन जो नरेशन दिया जाता है, 4-5 घंटे का नरेशन जाता है इसके पीछे एक मूवी के लिए। तो 5 घंटा आपको कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देने वाला है, तो आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट नहीं सुना सकते, आपको प्लॉट सुनाना होगा। लेकिन प्लॉट से पहले आपको 3-4 और चीज़ें हैं जो आपको सुनाना होगा जब नरेशन आप करते हो। मकसद ये है कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं, मकसद ये है। मैं इन जो स्टेजेस के बारे में मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, अभी मैं बता दूंगा भी, तब भी आपको कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, आप भरोसा रखो, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है, तो इसीलिए अभी इस गलत फहमी को दिमाग से हटा दो कि एक प्रोडक्शन कंपनी एक स्क्रिप्ट के लिए बेकरार है, एक स्क्रिप्ट के लिए तड़प रहा है, ये दिमाग से निकाल दो। स्क्रिप्ट अगर आपने डेवलप किया है बहुत अच्छी बात है, उसके साथ प्लॉट पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करो। हम लोग आगे वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे कि आप एक मूवी प्लॉट कैसे डेवलप करोगे। मूवी प्लॉट डेवलप करने भी लोग कई सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन का शिकार होते हैं। अभी दूसरी बड़ी गलती जो आमतौर पे नए लेखक ये करते हैं वो है कि सीखने के लिए तैयार नहीं है, नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार नहीं है। होता क्या है कि एक लेखक जो आमतौर पे जो नए किस्म के लेखक हैं, जो आमतौर पे कविता लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने जो लिखा है उन्होंने अपने विचार से, अपने दिमाग से, अपने जहन से लिखा है, उसमें एक नेचुरलिटी है और वो हर किसी को पसंद आएगा। लेकिन सॉरी टू से, ये मूवी मेकिंग बिजनेस है। मूवी मेकिंग बिजनेस में आपको वन पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, आपको मल्टी पर्सपेक्टिव चाहिए। आपको अगर स्ट्रेट पॉइंट में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए। थर्ड एक तीसरा इंसान आपकी लिखी हुई चीज़ को किस तरह देखते हैं, इसके लिए सीखते रहना बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये स्क्रीन राइटिंग बहुत विशाल है। पटकथा लेखन इतना नहीं है कि आप एक सीन लिख दिए फिर दूसरा सीन लिख दिए, इतने में सीमित नहीं है। अगर आप चाहते हो अपना करियर अच्छे से बनाओ, आप शायद आप आगे जाके फिल्म निर्देशक बनना चाहते हो, तब आपको इसकी गहरी समझ होना बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई लाखों रुपए खर्च करके कर रहा है, कोई 100 किताबें पढ़ के नॉलेज गेन कर रहा है। ये बहुत विशाल है, आपको लगातार सीखते रहना होगा और अपने आप को अपडेट करते रहना होगा कि इंडस्ट्री में किस तरह लिखी जा रही है। अभी तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक हो गया, उस पर कई सारे लोग शेयर करते हैं कि इस तरह ये फिल्म का स्क्रिप्ट बना, इस तरह हम लोगों ने ये फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है, और ये भी शेयर करते हैं अखबारों में, मीडिया के जरिए कि उनका प्रोसेस कैसा रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन तमाम चीज़ों को भी लगातार पढ़ते रहो और याद रखो, सीखते रहो, सीखना बंद मत करना, वरना ऐसा एक वक्त आएगा कि आप ये सोचते आपका काफ़ी लंबा समय गुजर जाएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक प्रोडक्शन कंपनी आपको एक काम के लिए नहीं आ रही है। ठीक है,
और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो आपको शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन इंडस्ट्री में लेखक की कमी नहीं है। प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर्स भरे हुए हैं, उनके पास टैलेंट ज़बरदस्त है, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी को अगर जो चीज़ चाहिए, जो अगर लगा कि इस राइटर के अंदर वो नॉलेज नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है, 2 सेकंड भी नहीं सोचेगी, आपको हटा देगी। और उसके लिए अभी तो एग्रीमेंट भी उस तरह के डिजाइन कर रहे हैं, उस तरह के एग्रीमेंट भी अभी बन रहा है। तो इस कंपटीशन भरी इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाए रखना है, ग्रोथ करना है, तो लगातार सीखते रहो। मैंने और एक अजीब चीज़ कई लेखकों को ये कहते हुए सुना है, और काफ़ी लोगों में मिल भी चुका हूँ इस तरह के विचार रखने वाले, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं क्यों सीखूँ, मैं हिंदी में ही काम करूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो बेस्ट है, आप हिंदी में लिखो। अगर आप स्क्रिप्ट भी हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप वो भी करो। अगर आपकी लिखी हुई चीज़ में अगर पोटेंशियल है, आपके पीछे एक प्रोडक्शन कंपनी पूरी टीम लगा देगी उसको एक परफेक्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए। ये भी बात सच है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे, आप देखोगे कि आपकी जो पूरी टीम है वो ज़्यादा कंफर्टेबल अंग्रेजी भाषा में, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अंग्रेजी भाषा में डील करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में अंग्रेजी सीखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहा। 3 महीने में 2 महीने में सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, आप फॉलो करो। एवरेज लिखना भी अगर आपको आ गया तो आपका करियर बन जाएगा। ठीक है, तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर पैसों की पाबंदी नहीं है तो पैसा खर्च करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट जाके वहाँ से भी सीखने के लिए कभी भी ना मत करना। अब अगली गलती पे आते हैं। अगली बड़ी गलती जो आमतौर पे नए लेखक करते हैं, और वो ये है कि वो रूमर पे जल्दी यकीन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को कई लोग ऐसे बताएंगे, अरे यार इंडस्ट्री में पहचान नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कहेंगे कि यार मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तू तो अभी आया, तुझे कैसे मिल जाए। इन तमाम बातों पे यकीन मत करो। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको आपका मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ी सच्चाई है। इंडस्ट्री में अगर आप लगातार सीख रहे हो, अगर आप अच्छे इंसान हो और आप में टैलेंट अच्छा है, आपको काम मिलता रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंडस्ट्री ने अगर टैलेंटेड लोगों को मौका दिया है तो कुछ टैलेंटेड लोगों को मौका मिलने से वंचित है। लेकिन इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। जैसे कुछ लेखक बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, या फिर कुछ लेखक अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं कि आज की तारीख में काम कैसे होता है। कई लेखक ऐसा करते हैं कि वो इतना रकम मिलेगा तभी मैं काम करूँगा। इस तरह के जो कंडीशंस रखते हैं उनके पास आज की तारीख में थोड़ा काम की कमी है, नहीं तो टैलेंटेड लोगों को मौका मिला ही मिला है। अभी नेक्स्ट गलती पे चलते हैं। नेक्स्ट बड़ी गलती जो आमतौर पे नए लेखक करते हैं, वो फीडबैक के लिए ओपन नहीं होते हैं। उन्हें क्या ये लगता है कि मैंने तो ये प्लॉट मैंने डेवलप किया है, भला वो क्या मुझे बताएगा कि मुझे कैसे डेवलप करना है। दरअसल फीडबैक अलग चीज़ है। फीडबैक ये होता है कि आपकी प्लॉट में खामियां कहाँ कहाँ हैं। अगर खामियां रहेंगे तो ये ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। जब आप नरेशन देने के लिए जाओगे, प्रोडक्शन कंपनी यही सवाल करेगी, ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसा क्यों है। ठीक है, इसलिए फीडबैक के लिए ओपन रहो। मैंने जैसे पहले भी अभी बताया था कि फिल्म स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फीडबैक मिलेगा। बगैर फीडबैक के आप एक अच्छे लेखक नहीं बन सकते। भले ही आप 100 फिल्म को एकदम से गहराई से समझ लो, 100 किताबें आप पढ़ लो, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आपको ग्रोथ नहीं होने वाला। इसीलिए फिल्म स्कूल ज्वाइन करो अगर फिल्म स्कूल उपलब्ध है, नहीं तो कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं। ऑनलाइन वेबसाइट का दिक्कत ये है कि वो लोग फीडबैक सिर्फ इंग्लिश कंटेंट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 15,000 20,000 इसके आसपास है। हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को ये बात बताते हुए कि हम लोग भी एक फीडबैक ऑप्शन बड़े ही कम दामों में उपलब्ध जल्द ही कराने वाले हैं, जिसका नाम है फीडबैक ऑप्शन। फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आपको ये करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन परचेज करना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्राइस है वो 2500 से लेकर 5000 के बीच रहेगा। ये डिपेंड करता है कितना सेल्स हुआ है।
इस ऑप्शन के तहत आप लोगों को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोग जो प्लॉट ड्राफ्ट डेवलप करते हो, जो ट्रीटमेंट ड्राफ्ट डेवलप करते हो, जो स्टेप आउटलाइन करोगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको फीडबैक मिलेगा। हम लोग अभी फ्रीलांस रीडर हायर कर रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके ये रजिस्ट्रेशन परचेज करो। ये काफ़ी बेनिफिट देगा, ट्रस्ट में। ये फीडबैक पाके आपका ग्रोथ जो होगा वो आप बाद में समझोगे। हम लोगों का कोशिश हमेशा जारी है कि कैसे कम दामों में सबसे बेस्ट एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा दे, ताकि भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बन सके। ठीक है। और अंत में जो सबसे बड़ी गलती 99% लेखक करते हैं, नए लेखक करते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि इंडस्ट्री काम कैसे करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इंडस्ट्री काम कैसे करता है, एक मौका आप हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अंत में आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा, अभी से दिमाग से ये हटा दो कि आपने एक स्क्रिप्ट लिख लिया तो सिर्फ स्क्रिप्ट के दम पे मौका मिल जाएगा। इंडस्ट्री उस तरह काम नहीं करता है। स्क्रिप्ट को बेचने के लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट स्क्रीन राइटिंग समझ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में। प्लॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर प्लॉट स्ट्रक्चर समझे आप एक अच्छी प्लॉट डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। कोई सवाल हो तो कमेंट करो, नहीं तो www.filmshiksha.in पे जाके वहाँ पे कमेंट करो। ठीक है। चलो, थैंक यू।